आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मियां शहबाज शरीफ ने अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए कपड़े बेचने का फैसला तर्क कर दिया है और उसकी जगह पर दो पावर प्लांट्स बेचने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली से वजीर आला का एतमाद का वोट जो 9 तारीख को लेना था उसका फैसला तब्दील करते हुए ये फैसला 11 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट की समाअत के बाद तक मुअख्खर कर दिया है। बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बावजूद वजीर खजाना इसहाक डार को उनकी 4 साल मफरूरी का मुआवजा मबलग 77 करोड़ रुपए अदा करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह को टच कर रहे हैं और कमर्शियल बैंकों के खातादारों के पैसे मिलाकर और स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर मिलाकर पाकिस्तान के पास कुल 10 अरब डॉलर रह गए हैं। पाकिस्तान भर में आटे और गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा फी किलो 160 रुपए और गंदम 5200 रुपए फी बन के हिसाब से भी दस्तयाब नहीं है। मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं शफकत अमीर चंदू एडवोकेट। पाकिस्तान से अहम तरीन खबर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 9 तारीख को पंजाब असम्बली का बुलाया हुआ जो अजलास है उस पे वज़ीर आला परवेज लाई के लिए एतमाद का वोट लेना था, जिसका फैसला मुअख्खर कर दिया है। और ये फैसला क्यों मुअख्खर किया गया है वो इसलिए कि मशवरा ये हुआ है आईनी माहिरीन के साथ कि अगर गवर्नर की हदायत पर या उसकी ऑर्डर पर अगर ये तामील कर दी जाती है तो गवर्नर का ये हुक्म जो है उसको आईनी हैसियत हासिल हो जाएगी। लिहाजा आईनी माहिरीन ने यह मशवरा दिया है कि तहरीक इंसाफ वज़ीर आला के लिए एतमाद का वोट 9 तारीख को लेने की बजाय 11 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि गवर्नर का यह हुक्म गैर आईनी है, उसके ऊपर दोबारा समाअत के बाद फैसला किया जाएगा। अगर तो अदालत यह हुक्म जारी करती है कि ये आईनी हुक्म है गवर्नर का और एतमाद का वोट लेना जरूरी है तो फिर ये एतमाद का वोट लिया जाएगा, वरना एतमाद का वोट लिए बगैर ही पंजाब असम्बली को तहलील करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब काफ लीग जो है वो बड़े शिकंजे में आपसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वो चलना चाहती है क्योंकि वो देख रही है कि पाकिस्तान भर के अंदर खुसूसन पंजाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी पजीराई हासिल है, बहुत बड़ा वोट बैंक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर बड़ा जोश और जज्बा और जुनून है। आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है वो नविश्ता दीवार है, लेकिन काफ लीग के जो ताल्लुकात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो उनको भी कायम और दायम रखना चाहती है, क्योंकि काफ लीग की एग्जिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन देयर रिलेशंस विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो तमाम तरह अहकामात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो मुबैना तौर पर आ रहे हैं काफ लीग को, वो अगर वो उसको इनकार नहीं करते और तहरीक इंसाफ के साथ वो किसी हद तक जो है वो अपने लाइजन को बरकरार रखने की कोशिश नहीं करते, सियासी लाइजन को, तो उनको जो है वो सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का खतरा है। अब बड़ी सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है। मोहन इस्लाही का जो वफाकी वजीर है साहब का, उनका ट्वीट आया है जो बड़ा मबनी बर तशवीश है। उन्होंने उस ट्वीट में ये कहा है कि उनके एक दोस्त को 2 वीगो डाले काले रंग के वो उठाकर ले गए हैं। उन्होंने एफआईए से तमाम तर मालूमात लेने की कोशिश की है। एफआईए ने यह कहा है कि उन्होंने उनके दोस्त को ना तो अगवा किया है ना गिरफ्तार किया है, लेकिन मोहन इस्लाही ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि अब चंद दिन बाद जो है एफआईए को वो मेरा दोस्त फराहम कर दिया जाएगा और ये दबाव डालने की कोशिश है। उन्होंने एक बड़ा चुभता हुआ जुमला अपने ट्वीट के एंड पे लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपको क्यों समझ नहीं आती कि हम तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ सकते हैं, हम पीडीएम के साथ नहीं मिल सकते हैं। अब इससे यह बात जाहिर हो रही है कि जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में या पाकिस्तान भर में कमजोर करना चाहती हैं, वो काफ लीग पर जो दबाव डाल रही हैं वो बाउंस बैक हो रहा है। वो पूरा प्रेशर काफ लीग नहीं ले पा रही है क्योंकि उन्होंने अपना मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने का फैसला कर रखा है।
और मोनस इलाही ही वो शख्स हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी को मजबूत से मजबूत तर देखना चाहते हैं। और ये भी वाजे है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की वजह से कि इलेक्शन जो है वो अब करवाना हर कुव्वत की मजबूरी बन चुका है। तहरीक इंसाफ का अवामी और सियासी प्रेशर मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल है वो भी ज्यादा देर इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि रोज ब रोज हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, महंगाई की शरह में खातर खार रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। लिहाजा खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख पोलिंग स्टेशन की जो स्कीम है उसको हतमी शक्ल दे दी है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1200 अफराद के वोट डालने की जो है वो एक लिमिट मुकर्रर की गई है। इस तरह से 12 करोड़ वोटर्स के लिए 1 लाख पोलिंग स्टेशन की स्कीम को तैयार कर लिया गया है, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का जो इनेकाद है वो जल्द होने जा रहा है। और हम समझते हैं कि यही वाहद एक हल है जो पाकिस्तान की दगरगू मुआशी सूरत हाल, इक्तिसादी सूरत हाल और बदतरीन सियासी बहरान से छुटकारे का वाहिद हल है। दूसरी बड़ी खबर जो अहम है वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वो अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए अगर उन्हें अपने कपड़े बेचने पड़े तो वो बेच देंगे। लेकिन अब पता चला है कि उन्होंने कपड़े बेचने का फैसला मौखर करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के 2 पावर प्लांट्स जो हैं वो कतर के हाथ बेचने का फैसला किया है। आमतौर पे ये होता है कि हुकूमत अगर अपना कोई असासा बेचना चाहती है तो वो असासा निजकारी कमीशन के पास जाता है, वहां से उसकी कीमत मुकर्रर होती है और फिर वो ऑक्शन के जरिए से खरीदारों के लिए रखा जाता है। ये 2 पावर प्लांट जो कि 2460 मेगावाट की जो तवानाई की पैदावारी सलाहियत के हामिल है, ये बराहे रास्त ज़र मुबादला के ज़खायर को और पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल को जो है दिलासा देने के लिए, उसको एक जो है सहारा देने के लिए बराह रास्त कतर के हाथ 2 पावर प्लांट्स बेचने का फैसला किया गया है, जिससे गवर्नमेंट को $1.5 अरब जो है वो यकमुश्त मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। ये असासे जो है पाकिस्तान के अब इनको बेचने की नौबत आ गई है। और साथ साथ वजीर हवाबाजी साद रफीक ने वजाहत की है कि पाकिस्तान के कोई जो है एयरपोर्ट समेत कोई असासे जो है वो नहीं बेचे गए हैं, लेकिन पावर प्लांट जो बेचे जा रहे हैं इस पर अभी जो है वो हुकूमती सतह पर खामोशी है। लेकिन जराए बता रहे हैं कि इन 2 पावर प्लांट्स को $1.5 अरब के इवज बेचने का फैसला कर लिया गया है। जबकि सूरत हाल मुल्क की यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि 30 दिसंबर 2022 को $11.40 अरब थे, कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक के मिलाकर वो जनवरी की आज 7 तारीख है, लेकिन इन 7 दिनों में वो कम होकर सिर्फ $10 अरब के करीब रह गए हैं, जिसमें $4.5 अरब फकत जो कम तरीन सतह है पाकिस्तान की तारीख की, वो $4.5 अरब तक ये जखायर गिर कर आ गए हैं। $5.5 अरब जो कि खातादारों के कमर्शियल बैंकों के पास है, उनको भी अगर मिला लिया जाए तो ये $10 अरब की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है। लेकिन इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को संभालने का जो इंडिया जिसने दिया था, दावा जिसने दिया था, जिसको एयरफोर्स 1 के त्यारे में मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान के साथ बिठाकर लंदन से लाया गया था, वही इसहाक डार जिनके वारंट जारी हुए थे, जो कि मफरूर थे, उनकी मफरूरी दूर की गई, उनको बाकायदा तौर पर सेनेट में जो है वो सेनेटर के तौर पर उनका जो है वो हलफ लिया गया और फिर उन्हें वजारत खजाना का कलमदान संभाला गया। उनको उनकी 4 साला मफरूरी जो है उसकी भी कीमत अदा की जा रही है। उनको तनख्वाहों और बराआत की मद में 77 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं, उनके असासे बहाल किए जा रहे हैं और उनके जो जब्त शुदा अकाउंट्स थे वो भी बहाल किए जा रहे हैं। इधर ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब पाकिस्तान में आटे का और गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है।
जगह जगह पर आटा लेने के लिए पैसे देकर महंगा आटा खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 160 रुपए फी किलो के हिसाब से आटा बिक रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। गंदम जो कि चंद दिन पहले तक सिर्फ 3,500 रुपए हम कह रहे थे कि बड़ी महंगी हो गई है, फिर 4,000 पे गई, वो अचानक से छलांग लगाकर 5,200 रुपए फी मन की कीमत पर पहुंच गई है, और उसके बावजूद जो है वो दस्तयाब नहीं है। यानी कि जो जखीरा अंदोज है उन्होंने मजीद उसको जखीरा कर लिया है। अगर गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट करने में, गंदम को इंपोर्ट करने में अगर मजीद सुस्तरवी दिखाएगी और जो गंदम की स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान तुर्खम बॉर्डर के जरिए उसको रोकने में सुस्ती दिखाएगी, तो ये बुहरान शदीद से शदीद तर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखना यह है नाजरीन कि गवर्नमेंट जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है वो किस हद तक जिम्मेदारी का एहसास रखती है, कितनी जल्दी से वो ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो उनको बढ़ाने की कोशिश करती है, कितनी जल्दी से वो आटे का जो गंदम का जो बहरान जिस जो कौम को दरपेश है वो उसको हल करने की कोशिश करती है। हमारी गैस बंद है जो कि जरूरत के औकात में हमें बिल्कुल चूल्हे ठंडे नजर आते हैं, महंगे सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सर्दियों का मौसम होने के बावजूद जो बिजली है उसकी बेतहाशा और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। मार्केट्स के अंदर जो है वो कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सरहदों के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है उसके भी कारोबार बंद होकर रह गए हैं। एक $500 की एलसी जो है वो एक्सपोर्टर नहीं खोल पा रहा है। पिछले दिनों में एपबुमा फैसलाबाद के सदर ने ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि हम अपने बायर से बात नहीं कर सकते हैं, इंटरनेशनली कोई सौदा नहीं कर सकते हैं, कोई अपनी उनकी किसी डिमांड के ऊपर उन्हें कोई ऑफर नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल परचेजर हमें शर्मिंदा कर देता है कि तुम्हारा मुल्क $500 की एलसी तो खोल नहीं सकता, सौदा तुम हमारे साथ क्या करोगे। तो देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत इन तमाम दरपेश मसाइल का कोई हल निकालती है। जो हल अपोजिशन इस वक्त दे रही है वो ये है कि पाकिस्तान को फिलफौर जनरल इलेक्शंस में जाना चाहिए, अवामी मैंडेट लेकर, भारी भरकम मैंडेट लेकर जो हुकूमत बैठेगी वो बेहतर फैसले कर सकती है, ना कि वो हुकूमत जो 8 माह से आई है और 1 साल का टर्न्योर बड़ी मुश्किल से पूरा करना चाहती है। अपोजिशन रोज जो है वो उनके खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकालती है, महंगाई पर जुलूस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिजली और गैस की बंदिश पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनपे कमी की वजह से, एलसी की ओपनिंग पर पाबंदी की वजह से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एहतजाज कर रहे हैं। लोकल बिजनेस करने वाले ताजर परेशान हैं, आप उनकी मार्केटें बंद करना चाहते हैं, आप शादी हॉल बंद करना चाहते हैं। इन तमाम मसाइल का हल अगर अपोजिशन ये कहती है कि इंतखाबात में जाया जाए, तो फिर देखना यह है कि पीडीएम की हुकूमत कब ये फैसला करती है, ये ना हो कि फैसला करने से पहले देर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज यूएसए से शफकत संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, अपनी आजादी का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।